दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पैसेज सीरीज का 7 वाला वीडियो, ठीक है ना। पैसेज सीरीज का 7th वाली वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करने से पहले हम जो है आपसे माफी चाहते हैं क्योंकि जो पिछली वीडियो जो हम डाले हैं पार्ट 6 उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, आप जाके वहां से देख लीजिएगा। तो उसमें जो हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जिसमें जो है ब्रिंग था, ठीक है ना। तो ब्रिंग का जो हमने थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज कर लिया था ब्रिंग्ड, ठीक है, जबकि वो सरासर गलत है, वहां पे बाट होना चाहिए था। तो इसके लिए जो हम माफी चाहते हैं, ठीक है, वो हमारा मिस्टेक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली पॉइंट आ जाती है पहचान, ठीक है, यानी कि आप कैसे पहचानोगे कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है या नहीं है, ठीक है। तो पहचान में सबसे पहला पॉइंट आपका क्या रहता है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे कंटीन्यूअस टेंस आ रहा है और कंटीन्यूअस टेंस में आप पार्ट नंबर 3 में जो आप देखे हैं, यहाँ पे कंटीन्यूअस का पहचान क्या होता है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, है ना, इस तरीके शब्द होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटीन्यूअस का पहचान तो आ गया, ठीक है, लेकिन साथ में यहां पर क्या होता है, सेंटेंसवा में कहीं ना कहीं पर जो है आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं पर आपको टाइम दिया जाएगा कि मैं जो है 1 घंटे से ये काम कर रहा हूं। जैसे यहां पे देखो क्या है, रमेश 1 घंटे से अपना काम कर रहा है। अब जो रमेश है कर्ता हो गया, समय दिया गया है 1 घंटा, यानी कि हमने क्या कहा, आपको सेंटेंस में कहीं ना कहीं पर समय जो है जरूर देखने को मिलेगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं 1 घंटे, ठीक है, रमेश जो है 1 घंटे से अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो काम कर रहा है, आप देखोगे रहा है, यहां पे पहचान आ गया, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान, और साथ में यहां पे आपका आ गया घंटा 1 घंटे से, ठीक है। तो समय भी आ गया और साथ में रहा है भी आ गया। इसका मतलब ये आंख बंद करके आप बोलोगे फटाक से कौन सा सेंटेंस है ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। कह रहा है कि वह सब आपके कर्ता हो गया, ठीक है ना, ये आपका कर्ता हो गया। वह सब सोमवार से मंदिर जा रहे हैं। अब यहां पे देखोगे जा रहे हैं आया कि नहीं आया, ठीक है, यहां पे रहे हैं, यहां भी रहे हैं, आ गया। इसके बाद फिर आ रहा है क्या, समय की बात करेंगे। तो समय सर कहां पे है, समय ये रहा सोमवार दिन है, इसका मतलब ये क्या है, समय है, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपका समय आ गया, ठीक। तो इस तरीके से सेंटेंसेस वगैरह आएंगे। अब समय में आपका सन भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, जैसे मान ले 8 बजे से 9 बजे से, है ना, इस तरीके से, या फिर कह दे कि महीने का नाम लेके बोल दे या सन का नाम लेके बोल दे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे समय जो है आपको अलग अलग तरीके से दिखेगा। चलिए परेशान ना होइए, अभी आगे हम देखते हैं, ठीक है ना। और हाँ एक बात और, कुछ लोग कहते हैं सर वीडियो में आपकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, आप वीडियो में जो बहुत तेज पढ़ाते हो। तो देखिए ऐसा है कि जो वीडियो बड़ी होती है, तो वीडियो जब बड़ी हो जाती है तो उसकी वजह से कोई देखना चाहता नहीं है। अभी हम जो हमारे वीडियो पर एवरेज व्यूज आ रहा है 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, जबकि हम वीडियो डालते हैं 10 मिनट का, 12 मिनट का, अभी भी एवरेज व्यूज केवल 1 मिनट 2 मिनट का आ रहा है। इसका मतलब कोई वीडियो देखना चाहता नहीं है, ठीक है ना। तो हम सोचते हैं कि छोटी सी वीडियो में आपको जो बहुत सारी चीजें जो है जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है वीडियो को थोड़ा तेज पढ़ाया जाता है इसमें वीडियो में। तो फिलहाल चलिए कोशिश करेंगे हमारी स्पीड थोड़ी धीमी रहे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे सहायक क्रिया के बारे में। सहायक क्रिया क्या होती है भाई, सहायक क्रिया आपका हैज बीन होता है, क्या होता है, हैज बीन, और एक होता है हैव बीन। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है हैज बीन, जरा याद करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 5th वाले पार्ट में आप देखे होंगे हैज आया है और हैव आया है, ठीक है, हाँ ठीक। तो हैज आया है और हैव आया है। तो यहां पे आप देखोगे इसी में आपका हो गया हैज बीन और हो गया क्या, हैव बीन, यानी कि आपकी जो पहले वाला जो सेंटेंस है, यानी कि आपका जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें जो है आपका हैज और हैव होता है। और इसी कंटीन्यूअस में जब आ जाओगे, इसके परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ जाओगे तो बीन के साथ हो जाता है, हैज बीन, बजाने वाली बीन नहीं, ये वाला बीन, ठीक है ना, हैज बीन और उसके बाद में यहाँ पे हैव बीन, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहां पे बात आती है कि हैज बीन किसके साथ यूज करोगे और हैव बीन किसके साथ यूज करोगे, डोंट वरी, हम है ना। चलिए हैज बीन का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा ही हैज बीन, ठीक है ना। चलिए सी हैज बीन, इट हैज बीन, ठीक है। या फिर जो बबुआ का नाम हो जाए नेम हैज बीन। अब नेम की जगह पे जो कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है ना, किसी का भी नाम हो जाएगा। तो यहां पे ही हैज बीन, सी हैज बीन, इट हैज बीन, नेम हैज बीन, समझ गए।
अरे हाँ भाई बिल्कुल, देखिए आपका ही, सी, इट और नाम, ये क्या है, एक वचन करता है। हाँ बिल्कुल, ये एक वचन करता है, इसलिए यहां पे आप कह सकते हो आंख बंद करके कि जो आपका हैज बीन होगा वो किसके साथ यूज होगा, ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ। चलिए आगे देखें, चलिए हैव बीन आते हैं। हैव बीन होता है क्या, जैसे आई हैव बीन, यू हैव बीन, बी हैव बीन, दे हैव बीन, ठीक है ना। चलिए देखेंगे, आई हैव बीन, यू हैव बीन, बी हैव बीन और दे हैव बीन। हाँ बिल्कुल समझ में आ गया भाई। ये देखो आई, यू, वी और दे, ये क्या है, ये आपके हैं बहुवचनकर्ता। तो यानी कि आप बोल सकते हो कि हैव बीन जो है वो किसके साथ यूज होता है ये होता है आपके बहुवचनकर्ताओं के साथ, आई, यू, बी और दे के साथ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी सिलेबस में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो ये कह रहा मुख्य क्रिया के बारे में बात करो, क्योंकि हमने पहचान के बारे में बात कर ली और दो तीन थोड़े नमूना देख लिए, और दो तीन थोड़े नमूने यहाँ पे देखने के बाद फिर हम यहाँ पे सहायक क्रिया के बारे में बात कर लिए, और सहायक क्रिया के बारे में बात करने के बाद फिर आते हैं अब मुख्य क्रिया के बारे में। ये जुकाम दिक्कत कर रहा है। तो मुख्य क्रिया में आप आओगे, मुख्य क्रिया में कह रहा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है और वह हमें लगा देते हैं इंग। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, इंग। और जरा याद करोगे आप, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं मुख्य क्रिया में, इंग। गो गोइंग, स्लीप स्लीपिंग, बीप बीपिंग, ठीक है ना, ठीक, वॉक वॉकिंग, ठीक है, सिट सिटिंग, इस तरीके से यहाँ पे यूज होता है। तो जैसे क्या एग्जांपल के तौर पे आपका गो था, क्या था, गो था, और जैसे इसमें इंग लगाए तो क्या हो गया, गोइंग हो गया, ठीक है ना। इसके बाद सिट था, सिट में इंग लगाए सिटिंग हो गया। फिर इसके बाद बीप था और बीप में इंग लगाए तो बीपिंग हो गया। गो गोइंग, स्लीप स्लीपिंग, बीप बीपिंग, है ना, ईट ईटिंग, फीड फीडिंग, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे बाई बाइंग, है ना। इस तरीके सेंटेंस में जो है आपकी मुख्य क्रिया जो है यूज होगी, वो भी कौन से फॉर्म की, फर्स्ट फॉर्म के इंग फॉर्म की, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हम बात करने वाले हैं समय के बारे में, क्योंकि आप सर बात किए समय होता है सेंटेंस में, टेंस में समय होता है ना। पहले यहाँ पे देखो सेंटेंस में कहीं ना कहीं पर टाइम दिया होता है, आप बात किए, लेकिन बताए ही नहीं कि समय कैसा होता है, निश्चित समय होता है या अनिश्चित समय होता है। हाँ तो डोंट वरी, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि जो आपका समय होता है वो दो तरह का होता है सेंटेंस में, एक होता है निश्चित समय और दूसरा क्या होता है, अनिश्चित समय। अब हम बात करेंगे इसमें निश्चित समय क्या होता है, ठीक है ना। चलिए निश्चित समय का मतलब क्या होता है, इसमें एक आपको जो दोहा होगा, दोहा क्या है, मतलब एक लाइन की कविता है थोड़ा सा, तिथि मिथि बेला वार बजे, ठीक है ना, तिथि मिथि बेला वार बजे इनके पहले सिंस लगे, ठीक है। चलिए सिंस का मतलब, निश्चित समय का मतलब ये होता है, ये निश्चित होता है, ये समय जो होते हैं क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे मान लीजिए बजे कह दिया जाए, यहां पे हम लिख देते हैं तिथि मिथि बेला वार बजे इनके सेंस लगे, तिथि मिथि बेला वार बजे इनके पहले सेंस लगे, ठीक है ना। ये रहा, बस हो गया काम खत्म। सेंस वाले यहाँ पे सारे लोग आ गए। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं तिथि क्या होता है। तिथि का मतलब होता है तारीख, तारीख पे तारीख मिलावट, लेकिन इंसाफ नहीं मिला, ठीक है ना। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अरे महीने भी आएंगे, ठीक है, ठीक। मिथि, मिथि का मतलब होता है महीना, मिथि का मतलब क्या होता है, महीना, ठीक है ना। सावन का महीना पवन करे शोर, ठीक है ना, जेरर मेरा झूमे जैसे बन में नाचे मोर। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे बेला आ गया, ठीक है ना। बेला, बेला का मतलब होता है टाइम का समय, जैसे प्रहर होता है, बेला का मतलब क्या होता है, प्रहर। जैसे क्या बोलते हैं, प्रहर में आप बोल सकते हैं दोपहर, दोपहर, सुबह, शाम, है ना, रात, ये हो जाता है आपका प्रहर यानी कि बेला, ठीक है ना। चलिए वार का मतलब होता है दिन का नाम है, वार का मतलब हो जैसे रविवार, सोमवार,
मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है ना, इस तरीके से। और बजे का मतलब क्या होता है, जैसे बजे का मतलब होता है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, ये इनके पहले क्या लगता है, सिंस लगता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। निश्चित समय हम पहचान गए, यानी कि तारीख होगा, कोई भी तारीख, जैसे 10 तारीख से, है ना, कोई भी महीना होगा, ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए जनवरी से या फरवरी से, मार्च से, या फिर दोपहर, सुबह, शाम, है ना, रात, तब यहाँ पे प्रहर होगा। या फिर जो है कोई दिन का नाम हो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, सोमवार से। अब ये सोमवार क्या है सर, निश्चित समय है। सोमवार क्या है, निश्चित समय। अब जरा बताओ, सोमवार के यानी कि निश्चित समय के लिए आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे, ठीक है ना। यानी कि जो इसके बाद कह रहा बजे, जैसे 8 बजे से, 9 बजे से। अब जैसे यहाँ पे 1 घंटे लिखा गया है, अगर यहीं पे हम लिख देते हैं 1 बजे, क्या लिख देते हैं, 1 बजे, तो अगर हम 1 बजे लिख देते हैं तो क्या ये हमारा जो है 1 बजे लिखने से निश्चित समय हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जो है हम यहाँ पे क्या पढ़े, तिथि, मिथि, बेला, वार, बजे, इनके पहले सिंस लगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं अनिश्चित समय के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अनिश्चित समय के बारे में जब बात करोगे आप, अनिश्चित समय में क्या होता है, इन सबको छोड़ दो, इन सबको छोड़ दो। जैसे कहते मैं 5 महीने से रह रहा हूं, 5 महीने से रह तो रहा हूं, लेकिन महीने का नाम नहीं पता है, ठीक है ना। तुम 10 दिन से आए हो, 10 दिन से आए हो, पता नहीं कौन से डेट को आए थे, 10 दिन हो गया तुमको आए, पता नहीं कब आए तुम, ठीक है ना। मतलब 10 साल से जो है ऐसा है ना, वो मुझसे 10 साल बड़ा है, उसका जन्म 10 साल पहले हुआ, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जब आएगा तो यहाँ पे कुतुआ वाली बातें होगी। कुतुआ वाली मतलब क्या होता है, यानी कि तुक्का मार दे, है ना तुक्का मार, ठीक। तो यहां पर जो क्या हो जाएगा, ये आपका अनिश्चित समय हो जाएगा, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से। तो वहां पर जो है आप क्या करोगे, वहां पर आप यहां पे देखोगे अनिश्चित समय होगा, और आप देखोगे यहां पे अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, ठीक है। अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, ठीक। इतना बना, चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आया, कोई बात नहीं। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे इस सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। क्या आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर, इस वीडियो में हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ जो है ये क्या हो जाता है, सबसे पहले आप लिखोगे कर्ता। क्या लिखोगे, कर्ता। कर्ता के बाद आप लिखोगे हैज, या फिर जरूरत के अनुसार आप लिखोगे हैव, और प्लस में लगाओगे बीन, क्योंकि बीन जो होता है ये हैज के साथ भी होता है और हैव के साथ भी होता है। तो चॉइस इज योर, चॉइस इज योर, लेकिन ऐसी चॉइस नहीं। चॉइस इज योर का मतलब ये हुआ कि अगर आपका कर्ता एक वचन है तो आप हैज के साथ बीन ले जाओगे, और अगर आपका एक कर्ता जो बहुवचन हुआ तो आप जो है हैव के साथ बीन ले जाओगे, ठीक है ना। ये कह रहे हैं चॉइस इज योर। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया हो जाएगी। मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं, इंग लगा देवत हैं। मुख्य क्रिया में क्या लगा देवत हैं, इंग लगा देवत हैं। और उसके बाद में क्या कर देवत हैं, उसके बाद में हम कर देते हैं अन, ठीक है ना, अन्य, ठीक। ये हमारा स्ट्रक्चर बनके रेडी हो गया है, ठीक है। यानी कि क्या, कर्ता, फिर उसके बाद हैज या फिर हैव, फिर लगाते हैं बीन, फिर लगाते हैं मुख्य क्रिया में ठोक के इंग, और उसके बाद फिर क्या कर देते हैं, अन्य। तो आगे हम बात करते हैं पहले सेंटेंस के बारे में। पहला सेंटेंस हम सॉल्व करते हैं। कह रहा रमेश 1 घंटे से अपना काम कर रहा है। रमेश 1 घंटे से अपना काम कर रहा है, तो इसमें कर्ता कौन हो गया, रमेश हो गया, क्योंकि काम जो कर रहा वही करता है, तो कर्ता हो गया रमेश। और आप देख रहे हो कर्ता को पहले लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा रमेश, ठीक है ना, रमेश हो गया, ठीक है रमेश हो गया। अब रमेश आपका एक वचन करता है, क्योंकि ये सिद्ध होता है, एक नाम जो होता है इंग्लिश में हमेशा क्या होता है, एक वचन करता होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैज, एक वचन करता के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, और हैज लगाए हो तो बीन लेके जाओ ना, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, बीन। रमेश हैज बीन हो जाएगा। फिर आता है मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया क्या है, कर रहा है। क्या,
कर रहा है। करना की अंग्रेजी होता है डू, करना की अंग्रेजी क्या होता है डू। तो यहां पे हम लिख देंगे डू, और ये है मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं इंग लगाते हैं, डूइंग हो जाएगा। रमेश हैज बीन डूइंग, इसके बाद क्या होता है अन्य। अन्य में आपका क्या आ रहा है, कह रहा है कि अपना काम, ठीक है ना, अपना काम, ठीक है। तो रमेश इज डूइंग, अपना के लिए हिज हो जाएगा, ठीक है ना, अपना के लिए हिज हो जाएगा, और वर्क मीन्स होता है काम। रमेश इज डूइंग हिज वर्क हो गया, और इसके बाद फिर क्या होता है, यहां पे थोड़ा सा इसको जो है बढ़ाएंगे। अन्य के बाद यहां पे लिखते हैं प्लस में सिंस या फॉर, सिंस या फॉर लगाते हैं, और इसके बाद फिर लिखते हैं टाइम, ठीक है ना, फिर लिखते हैं टाइम, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर अब पूरा हुआ, ठीक है, पहले पूरा नहीं था क्योंकि यहाँ पे जो समय भी दिया गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रमेश हैज बीन डूइंग हिज वर्क, उसके बाद में आपका क्या सिंस या फॉर। तो जरूरत के अनुसार, जरा देखोगे 1 घंटे से, तो 1 घंटा दिया है, यानी कि मतलब ये नहीं दिया गया कितने बजे से, केवल घंटा दिया गया, इतना घंटा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई बजे से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही किसी प्रहर से या बेला से कोई लेना देना है, इसलिए ये क्या है अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए क्या लगावत है फॉर लगावत है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा फॉर, और उसके बाद क्या 1 घंटे से, तो यानी कि एन आवर, एन आवर, ठीक है। जरा पढ़ के देखते हैं, रमेश हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, यानी कि रमेश 1 घंटे से अपना काम कर रहा है, ठीक है। पहला सेंटेंस बना, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस आते हैं, ये पहला सेंटेंस था, अब आते हैं हम दूसरे पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरे सेंटेंस को जब सॉल्व करोगे आप, कह रहा वह सब वह सब सोमवार से मंदिर जा रहे हैं, ठीक है ना। कौन जा रहा है, वह सब, तो वह सब क्या हो गए कर्ता, तो कर्ता को दे, यानी कि दे हो गया, कर्ता हो गया पहले, फिर हैज या हैव, चॉइस इज योर, हैज लगाओगे या फिर हैव लगाओगे, और ये आपको पता होना चाहिए हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। तो हमें पता है बिल्कुल कि हैव जो होता है वो हमारा बहुवचन कर्ता के साथ लगता है, और दे हमारा बहुवचन कर्ता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे हैव, दे हैव हो जाएगा, और हैव के साथ में क्या लगा देंगे यहाँ पे बीन लगा देंगे, दे हैव बीन हो जाएगा। फिर मुख्य क्रिया आ रही है, मुख्य क्रिया आपका क्या होता है जा रहे हैं, जाना की अंग्रेजी क्या होता है गो, और गो में क्या लगा देंगे इंग लगा देंगे, तो दे हैव बीन गोइंग, दे हैव बीन गोइंग, ठीक है ना, दे हैव बीन गोइंग हो जाएगा। और उसके बाद कहां जा रहे हैं टेम्पल, मंदिर, ठीक है ना, ठीक है मंदिर जा रहे हैं, तो टू द टेम्पल, टू द टेम्पल, दे हैव बीन गोइंग टू द टेम्पल, ठीक है ना, दे हैव बीन गोइंग टू द टेम्पल। अब यहां पे आ रहा है क्या समय, सिंस या फॉर। अब सिंस या फॉर लगाने के लिए आपको समय देखना पड़ेगा, और समय हमारे पास, सॉरी घड़ी नहीं है, समय नहीं, चलिए यहाँ पे सेंटेंस में समय देखना पड़ेगा। तो सेंटेंस में आपका समय क्या है, यहाँ पे सोमवार है, और सोमवार तिथि मिथि बेला वार बजे, ठीक है ना, इनके पहले सिंस लगे, तो वार आ रहा है ना, वार, वार आपका सोमवार, यानी कि आपका ये निश्चित समय है, और निश्चित समय के लिए क्या लगता है सिंस लगता है, ठीक है, सिंस हो गया, ठीक है। सिंस के बाद प्लस टाइम, टाइम क्या है सोमवार, तो यहाँ पे हो जाएगा मंडे, सिंस मंडे, यानी कि दे हैव बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस मंडे, वह सब जो है सोमवार से मंदिर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके सेंटेंस थे, एक सेंटेंस क्या 2 सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, आप दोनों सेंटेंस सॉल्व करके बताइए। चलिए सेंटेंस है क्या, मैं आधे घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, इसको करके बताइए। और दूसरा सेंटेंस करेंगे क्या, हम सब 7 बजे से मैच देख रहे हैं, क्योंकि मैचों का सीजन
चल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसों का जवाब आप कमेंट के थ्रू देंगे। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी और नए क्लास में नए कमाल और नए धमाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।